बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम अपने एस्केप सीक्वेंसेस को ही जो है वो आगे लेके चलेंगे। आज हम इसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि आपको एस्केप सीक्वेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। आईटी सीरीज़ की बुक से बेटा हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे और आईटी सीरीज़ की जो एक्सरसाइज है वहाँ से हम कोडिंग की कुछ एग्जांपल्स आज देखेंगे। अच्छा जी, आईटी सीरीज की बुक में आपके पास प्रोग्राम नंबर 10.9। प्रोग्राम नंबर 10.9 क्या है? राइट ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखिए डेट डिस्प्लेज फॉलोइंग आउटपुट। जो ये आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हो कि फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ लाइन में 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। एक ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इस किस्म की आउटपुट डिस्प्ले हो हमारे पास स्क्रीन पे यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सिंपल बेटा, हमारे पास प्रोग्राम है। हमें पता है कि हमने सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना है। stdio.h एंड conio.h को हमने इंक्लूड करवा दिया। उसके बाद मेन का फंक्शन आ गया, करली ब्रेसिस स्टार्ट, करली ब्रेसिस क्लोज। इसके दरमियान में हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें क्या काम हो रहा होगा। स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन में 1, सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो रहे होंगे यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बेटा आप लोगों को पता है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। प्रिंट एफ के फंक्शन की मदद से जो है वो हमने स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो ये क्या हम किस तरह से करेंगे? प्रिंट एफ के अंदर जो है वो जो भी हमने लिखना होता है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। तो डबल कोटेशन स्टार्ट एंड डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं? फर्स्ट लाइन में 1 स्टार प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हमने स्टार को लिख दिया। उसके बाद हमने एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल की \n। \n की मदद से क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो आउटपुट हमारी किस तरह कंपाइलर प्रिंट करेगा? सबसे पहले प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्टार आ रहा है तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? स्टार। उसके बाद क्या आ रहा है? \n। \n की वजह से हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 स्टार्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाके कितने स्टार्स प्रिंट कर देगा? 2 स्टार्स प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर \n की वजह से हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन के बाद क्या करेगा? कितने स्टार्स प्रिंट कर देगा? 3, 1, 2, 3। उसके बाद फिर हमारे पास \n इस्तेमाल हुआ, कर्सर हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ गया और कितने स्टार प्रिंट कर रहा है? 4, 1, 2, 3, 4। तो इस किस्म की हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। क्लियर है? और यही हमें आउटपुट चाहिए थी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज फॉलोइंग आउटपुट। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इस किस्म की आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रही हो। सबसे पहले नंबर 1 लिखा हो, उसके बाद 6 स्पेसिस है 2, फिर 6 स्पेसिस है 3, 6 स्पेसिस 4, 6 स्पेसिस 5, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, 6 स्पेसिस 7, 8, 9, 10, दरमियान में 1 टैब इस्तेमाल हुई है यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो इसमें जो है वो हम अपना कौन कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे? इन दोनों के दरमियान स्पेस देने के लिए हम /t/t/t/t कर्सर ने अब कहाँ जाना है? नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए हम 5 के बाद क्या लिखेंगे? /n। फिर 6 और 7 के दरमियान स्पेस देने के लिए /t। 7, 8 के दरमियान /t/t/t। नेक्स्ट हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है जनाब, दोबारा से वही हमने stdio conio.h की हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया। मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन के फंक्शन में हमने क्लियर स्क्रीन को लिखा ताकि आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए। और ये देखिए हमारी सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? सबसे पहले 1, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। उसके बाद हमने किया /t की मदद से हमारे पास 6 स्पेसिस आ गई।
उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है 2, 6 स्पेसेस के बाद 2 आ जाएगा, फिर स्लैश टी की जगह स्पेसेस आ गई, फिर 3, फिर स्लैश टी की जगह स्पेसेस आ गई, 4 प्रिंट हो गया, फिर स्लैश टी की जगह स्पेसेस आ गई, 5 प्रिंट हो गया। 5 के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है बैकस्लैश एन की वजह से हमारा जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे जाके इसने क्या प्रिंट कर देना है 6 के बाद स्लैश टी है स्पेसेस आ जाएंगी 7, फिर स्लैश टी है स्पेसेस आ जाएंगी 8, फिर स्लैश टी है स्पेसेस आ जाएंगी 9, फिर स्लैश टी है स्पेसेस आ जाएंगी और यहाँ पे लिखा जाएगा 10। ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। यही आउटपुट जो है वो हम यहाँ पर चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखिएगा। प्रोग्राम नंबर है 10.11। 10.11 में क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये आउटपुट प्रिंट हो रही हो, पाकिस्तान इज माई कंट्री, नेक्स्ट लाइन, इस्लामाबाद इज इट्स कैपिटल। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इज और माई और कंट्री के दरमियान जो है वो 6 स्पेसीज हैं। इसका मतलब है कि इनके दरमियान हमारे पास कौन सा फॉर्म एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल हुआ है, स्लैश टी। मैसेज यही लिखते जाएंगे और इनके दरमियान स्लैश टी इस्तेमाल कर लेंगे। कंट्री के बाद कर्सर कहाँ पे आ गए, नेक्स्ट लाइन पे, तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए कंट्री के बाद बैकस्लैश एन, इस्लामाबाद और इसके दरमियान भी स्लैश टी, इज और इट्स के दरमियान भी स्लैश टी, इट्स और कैपिटल के दरमियान भी स्लैश टी, और ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। देखते हैं जी हमने किस तरह आगे प्रोग्राम लिखा है। इंक्लूड stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कराया, conio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कराया, मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया, क्लियर स्क्रीन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंगल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट हमने लिखनी थी, तो सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट कराना था, हमने पाकिस्तान। जैसे ही कंपाइलर को डबल कोटेशन के अंदर पाकिस्तान मिलेगा तो इसे स्क्रीन पे क्या लिख देना है, पाकिस्तान टैब। उसके बाद इसको मिला है बैकस्लैश टी की वजह से जो है इसने क्या करना है, 6 स्पेसेस दे देनी है। बैकस्लैश टी के बाद लिखा हुआ है इज, फिर बैकस्लैश टी आ गया है, बैकस्लैश टी की वजह से 6 स्पेसेस आ जाएंगे और कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा है, माई। उसके बाद फिर जो है माई के बाद बैकस्लैश टी है और मैसेज उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, कंट्री। कंट्री के बाद लिखा हुआ है बैकस्लैश एन, कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इस्लामाबाद, यहाँ पे इसने लिख देना है इस्लामाबाद। उसके बाद जी बैकस्लैश टी स्पेस आ जाएगी, उसके बाद इज है, इज आ जाएगा। उसके बाद फिर बैकस्लैश टी है, स्पेसिस आ जाएंगी, इट्स। उसके बाद फिर बैकस्लैश टी है और हम यहाँ पे स्पेसिस के बाद लिख देंगे कैपिटल। क्लियर है, इसी किस्म की आउटपुट जो है वो हमें चाहिए थी, ये आ गई। पाकिस्तान बैकस्लैश टी इज माई कंट्री स्पेसिस कंट्री, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आईटी सीरीज की हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी है, उसमें कौन सा पार्ट हमने करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हमारे पास पार्ट है उसमें राइटिंग द कोड। राइटिंग द कोड में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फॉलोइंग आउटपुट। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हो, यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो देख लेते हैं जिसमें क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, द फाइल इज इन कॉलन। इस मैसेज को हम ऐसे डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट के बाद। उसके बाद क्या हो रहा है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो कॉलन के बाद हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर लेंगे, बैकस्लैश एन का। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आ रहे हैं तो हमने देखा है कि डबल कोटेशन प्रिंट हो रही है, तो डबल कोटेशन को प्रिंट कराने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे, बैकस्लैश डबल कोट। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, ये एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, ओहो सी, क्या प्रिंट हो रहा है, सी। इसके बाद हम लिख देंगे कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी। उसके बाद क्या प्रिंट हो रही है, बैकस्लैश। बैकस्लैश को भी प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल बैकस्लैश को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट एक मैसेज है, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा डबल कोटेशन को प्रिंट कराने के लिए / डबल कोटेशन। देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। थोड़ा सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा, stdio conio.h void main क्लियर स्क्रीन। ये देखिए द फाइल इज इन कॉलन, ये मैसेज ऐसे प्रिंट हो गया। फिर कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे जाना था तो हमने /n को इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट लाइन पे जाते ही डबल कोटेशन प्रिंट हो रही थी तो डबल कोटेशन प्रिंट कराने के लिए डबल कोट लिख दिया। उसके बाद सी प्रिंट हो रहा था और कॉलन प्रिंट हो रहा था तो हमने सी कॉलन ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद सी कॉलन के बाद हमारे पास सिंगल स्लैश प्रिंट हो रही थी, सिंगल स्लैश को प्रिंट कराने के लिए डबल स्लैश। उसके बाद मैसेज प्रिंट हो रहा था माई डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद डबल कोटेशन दोबारा प्रिंट हो रही थी तो हमने क्या लिखा, / डबल कोटेशन। और ये वाली जो डबल कोटेशन है ये प्रिंट एफ की है। जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमारे पास इस किस्म की आउटपुट आ जाएगी। जी राइटिंग द कोड में आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द फॉलोइंग आउटपुट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इस किस्म की आउटपुट प्रिंट हो रही हो यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। आउटपुट क्या है, स्क्रीन पे सबसे पहले सी प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, 6 स्पेसिस प्रिंट हुई हैं, फिर ओ, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, 12 स्पेसिस प्रिंट हुई हैं, फिर एम, फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, 18 स्पेसिस प्रिंट हुई हैं और फिर पी। समझ आ रही है? यानी कि क्या हो रहा है, पहले हमने मैसेज प्रिंट कराना है सी के बाद हमने लिख देना है %n, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और ओ को प्रिंट होने से पहले 6 स्पेसिस आ रही हैं तो इसका मतलब है /t। फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया तो ओ के बाद हमने लिख देना है एन। फिर हमारे पास एम से पहले क्या हो रही है, 12 स्पेसिस, यानी कि 2 बार /t इस्तेमाल हो रहा है। फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया एन। और अब पी को प्रिंट होने से पहले 18 स्पेसिस आ रही हैं तो /t कितनी बार लिखा जाएगा, 3 टाइम। प्रोग्राम एंड देख लेते हैं जी प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है। stdio.h conio.h void main क्लियर स्क्रीन, ये रही जी सी। स्क्रीन पे सी प्रिंट हो गया, /n की वजह से जी इस यहाँ से सी प्रिंट हो गया, /n की वजह से कंट्रोल इधर आ गया और आते इसने कितनी स्पेसिस दी, /t की वजह से 6 और ओ को यहाँ प्रिंट कर दिया। ओ के बाद फिर /n है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर 2 बार /t इस्तेमाल किया है तो ढेर सारी स्पेस 12 स्पेसिस आ जाएंगे। 12 स्पेसिस के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, एम के बाद फिर /n है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, 3 टाइम /t इस्तेमाल किया, हमारे पास 18 स्पेसिस आ जाएंगे और यहाँ पे हम पी प्रिंट कर देंगे। कंपाइलर पी के बाद बेटे तो डबल कोटेशन है, वो मैं मिस कर गई हूँ लिखना। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में प्रिंट एफ की डबल कोटेशन स्टार्ट और प्रिंट एफ की डबल कोटेशन क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास इस किस्म का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जी देख लेते हैं, ये प्रिंट हो जाए ना हमारे पास। राइटिंग द कोड, क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। इस किस्म की हमें आउटपुट चाहिए। सबसे पहले हेलो प्रिंट हो, हेलो के बाद /, उसके बाद वर्ड प्रिंट हो, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, फिर / प्रिंट हो, फिर सर प्रिंट हो। सिंपल। हेलो का मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, / को प्रिंट कराने के लिए डबल /, वर्ड को मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो /n। डियर का मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, / को प्रिंट कराने के लिए डबल /। बस नेक्स्ट देख लेते हैं जी। हेडर फाइल्स वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन। हेलो का मैसेज ऐसे प्रिंट हो गया, सबसे पहले कर्सर इधर आएगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाना है, हेलो। उसके बाद डबल /, की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट हो जानी है सिंगल /। उसके बाद वर्ड का मैसेज, /n की वजह से कर्सर नई लाइन पे चला गया, नई लाइन पे जाके इसने क्या प्रिंट कर दिया, डियर। डियर के बाद डबल /, है तो इसने सिंगल / प्रिंट कर देनी है।
सर, ये हमारी आउटपुट आ जानी है। बैक पे देख लेते हैं जनाब, यही आउटपुट हमें चाहिए थी। ओके जी, कैसे नंबर 8, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो टू, नेक्स्ट लाइन पे जाके द वर्ड ऑफ, नेक्स्ट लाइन पे जाके सी प्रोग्रामिंग। वेरी सिंपल प्रोग्राम। हेलो टू ऐसे ही लिख देंगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट में, उसके बाद कर्सर कहाँ पे जा रहा है, नेक्स्ट लाइन पे, तो टू के बाद स्लैश एन। द वर्ड ऑफ ऐसे ही लिख देना, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, स्लैश एन। जस्ट देख लेते हैं जी प्रोग्राम को। नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे नंबर 12, इंक्लूड stdio.h conio.h। हेलो टू के बाद हेलो टू सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा, स्लैश एन की वजह से नई लाइन पे चले गए, फिर द वर्ड ऑफ प्रिंट हो गया, इतना नीट नहीं लिखा जाए, स्पेस थोड़ी है, द वर्ड ऑफ, इस बैक स्लैश एन की वजह से फिर नई लाइन पे चला गया और वहाँ पे क्या लिख दिया, सी प्रोग्रामिंग। इसी तरह की हमें आउटपुट चाहिए थी। जी बेटा, आज का जो है लेसन हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको एस्केप सीक्वेंसेस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो हमने देखा कि हमारी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है वो सारा जो है वो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में समझ लिया। बार बार इन स्लाइड्स को देखें, एक्सरसाइज से जो आपको पीछे दी गई IT सीरीज़ की, वहाँ से इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें। जहाँ से नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।